म्यूचुअल फंड्स लगभग 13 से 14% का रिटर्न आपको दे देते हैं। निफ्टी ईटीएफ्स की बात करें तो 15 से 16% का रिटर्न आपको पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं। लेकिन ये ऑनलाइन कोर्सेज से सीखे हुए नए नए ट्रेडर्स जो आते हैं वो 10,000 रुपए लगा करके 1 लाख रुपया कमाने की बातें करने लगते हैं, 50,000 रुपया लगा करके 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने की बातें करते हैं। ये कहां से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? नमस्कार, शंकर एलएलबी का एक और एपिसोड आप देखना शुरू कर चुके हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। भाई देखिए, हाल ही में ज़ीरोधा ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के दरमियान हमने लगभग 6 करोड़ अकाउंट्स नए खुलवाए हैं, डीमैट अकाउंट्स जिनका यूज करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। और इसमें 50 to 60,000 की एवरेज वैल्यू है, यानी कि ये लोग अपने अकाउंट में 50 से 60,000 रुपए जमा करके मार्केट में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो मार्केट में लगभग नया 4 लाख करोड़ रुपया आया है। अब देखिए भैया, लोगों का नया पैसा मार्केट में आया है तो मार्केट तो बढ़ेगा ही, बाजार तो बढ़ेगा ही। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि यह पैसा गया कहां? यह पैसा गया शार्क ट्रेडर्स यानी कि बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स के हाथों में। उसके 2 मुख्य कारण हैं जो इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच से स्किप करने पर आपका नुकसान हो सकता है। भाई देखिए, दर्जनों स्ट्रेटजीज लगा करके हम अपने 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को मुश्किल से 50,000 रुपए तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जब हम कुछ दिनों के बाद कॉन्फिडेंट होकर के ट्रेडिंग करनी शुरू करते हैं तो होना ये शुरू होता है कि 30,000 का लॉस, 35,000 का लॉस, 40,000 का लॉस ले करके हम उसको इक्वेट करने के चक्कर में अपना पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर लेते हैं। ये होता क्यों है? इसके साथ ही एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, वो ये प्रॉब्लम है कि देखिए, जब हम मार्केट में नए नए आते हैं और छोटा पैसा लेकर के आते हैं तो हम अपनी रूल बुक बिल्कुल सीधी सादी स्ट्रेट रखते हैं कि भाई देखिए, हर रोज हम डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करेंगे। हर रोज हम मान लीजिए किसी ट्रेड को 100 रुपए का कोई स्टॉक है उसका ट्रेड लेंगे, हम 500 यूनिट खरीदेंगे, हम 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे या मान लीजिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3 रुपए का टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें अगर हमें 3 रुपए के टारगेट को अचीव करने में 1 या 1.5 रुपए का फायदा हो जाता है और उसके बाद हमें मार्केट फ्लैट होता हुआ दिखता है तो हम बिना देर किए हुए उस शेयर से, उस स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं। या मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम इमीडिएटली अपने स्टॉक को काट करके वहां से बाहर निकल के चुप बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम 1 लाख रुपया लेकर के मार्केट में बैठते हैं और वही 100 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं और हमें सामने दिख रहा है कि मार्केट हमारे लिए हुए ट्रेड से उल्टी जा रही है, मान लीजिए हमने बाय किया है, हमने प्रॉफिट का ट्रेड लगाया है लेकिन मार्केट रेड में जा रही है, स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से नीचे आते आते 96-95 रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन हम अपने रूल्स को ताक पे रखकर उस सारी रूल बुक को फाड़ करके स्टॉक मार्केट को रिवर्स होता हुआ देखने के लिए वहीं बैठे रहेंगे। हम इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि नहीं, अगले मिनट में ये स्टॉक जो है ना वापस जाएगा, क्योंकि ग्रीड और होप हमारे साथ साथ चलती है। हमारी भूख इतनी बढ़ जाती है कि नहीं, हम अपनी इतनी गलती होते हुए सामने देखने के बावजूद भी उस स्टॉक को काटते नहीं हैं। और यही 2 रीजंस है जिसकी वजह से 98% नए ट्रेडर्स इस मार्केट को अपने आने के 2 महीने के अंदर एग्जिट करके चले जाते हैं। और फिर यही वो लोग हैं जो बाहर निकल के कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया नहीं जा सकता। हालांकि हर ट्रेडर को अपने दिमाग में यह बात बिठा कर रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट आपको पैसा देने के लिए नहीं बनी है, आपसे पैसा लेने के लिए बनी है। अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए है, वो है रिस्क एपेटाइट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी हाँ, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जब हम 10,000 रुपए लगाते हैं तो हमारा रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है कि ठीक है यार, 10,000 जाएगा तो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम 1 लाख या 2 लाख लेकर के बैठते हैं तो हमारे अंदर कंपकंपी मचने लगती है कि अगर ये लॉस में चला गया तो हम ये पैसा रिकवर कहां से करेंगे। 1 से 1.5 साल या 2 साल पहले आप प्रैक्टिस करके अपना रिस्क एपेटाइट तैयार कीजिए, अपने रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाइए कि आपका ब्रेन सामने आपके 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगे हुए के प्रेशर को सहन कर सके और उस प्रेशर सिचुएशन में भी आप सही डिसीजन ले सकें। इसी दूसरी चीज को कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के हिसाब से चल रहा है? क्या ये ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से चल रहा है? क्या जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया है, क्या वो डायरेक्शन में मार्केट चल रही है? और आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए, इतना ट्रेंड होना चाहिए कि अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो फिजूल में उस ट्रेड में बैठ करके ये ना सोचें कि हाँ अब ये पलटेगा, अब ये स्थिति पलटेगी, इमीडिएटली वहां से जो है ना एग्जिट हो जाए।
जब तक आपका दिमाग इतना मजबूत नहीं होगा, आप स्टॉक मार्केट में कितना भी पैसा लेकर के आ जाइए, आप वहां से पैसा नहीं बना सकते। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।